الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله
चलो अबे हुसैन पर ज़ैनब है नौहगर नाज़र के करीब पहुंची हज़रत अब्बास ने अपने दामों को आगे किया ज़ैनब ने जाकर ऊपर पैर रखा नाज़र पर सवार हो गई हाँ ये खेलों बना के लेना करबला से मदीना पहुंच रही है अदादारों ये जाने का मंजर था अब आने का मंजर है बालों पे सफेदी आ चुकी है चेहरे पे खुशी आ गई है अरे ये 2 साल का मंजर ज़ैनब आवाज से जिया रही है ए मदीने अली की बेटी को गोद लगा अली की बेटी बड़े जन्म करबला में खो के आ रही है अदादारों जिस वक्त मदीने के करीब काफिला आया जनाब ज़ैनब ने जनाब सैयद सज्जाद से कहा बेटा ये बशीर जो है ना इसका बात भी शायद है ये भी शायद होगा इससे जाके कहो कि मदीने में निकाह दे दे ये मतलब मदीने में आवाज लगा दे कि अली और बतूल की बेटियां रसूल की नवासिया मदीने में दाखिल होना चाहती है वो काफिला जो रसूल के नवासे हुसैन का मदीने से गया था अब मदीने वापस आ रहा है अरे बशीर चला अलम लिए हुए बशीर चला बशीर ने आके निजा दी ए मदीने वाला मदीना रहने काबिल रहा रसूल का नवासा 3 दिन का भूखा प्यासा दफा कर दिया गया अब जमाना बने हाशिम ने पहुंचा देखा एक बच्चा शरीफा का हाथ पकड़े हुए बाहर जाओ आज तो सुना था दादी के हाथ से हाथ तक छुड़ाया बशीर के पास पहुंचा अरे ये अलग तुझे किसने दिया है ये तो मेरे बाप का आलम है वो समझ गया ये गाजी अब्बास का बेटा है जनाब उमर बनी ने मालूम किया अरे ये बशीर को क्या कह रहा है कहा कि रसूल का नवासा अली का बतूल का बेटा गया करबला में दीदी का भूखा प्यासा दबा कर दिया गया अरे इधर रसूल का नवासे का नाम सुना उम्मुल बनीन तड़प गई नजम का रोका हे मेरे वालियों वाली मेरे अब्बास से वफा न कीजिए मेरा अब्बास अज़ादारों ये काफिला रसूल अल्लाह की कब्र पर पहुंचा रसूल अल्लाह की कब्र पे बीबियां गिरिया कर रही थी अब जो है वो बेटी जिसने बाप को रुखसत कर दिया अली असगर का सीने से लगा के कहा था कि अब तुम चले जाओ अली असगर को मुझे छोड़ दो वो सुबह सुन के सबसे पहले रसूल के रोजे पे पहुंची है और जब रोजे पे पहुंची है ना रोजे पे जब पहुंची है ना तो पहुंचने के बाद देखा सबसे पहले ज़ईद बैठा है जब मैंने सुना कि करीब देखा है ज़ईद रास्ते से हट जा मेरी शहजादी आ रही है ज़ईद ने आंखों में हाथ रखा और कहा कि करीब जा
को देखा, बहन ने भाई को देखा, अब दीदियों की तरफ को देखा। दीदियों के सर के बाल काले थे ना, अब सफेद हो चुके थे, जिससे छोटी थी, इसलिए कि घर से एक दोपहर में 18 तो अपने लाशों के जलाते जिसने देखे हो, 18 बनी हाशिम को लाशें जिन्होंने देखे हो, असाब अंसार के लाशें देखे हो, खेमे के जलने का मंजर देखा हो, पैसा से छुट्टी हुई गाय जिसके सामने हो, और वो इस वक्त यहाँ पे नवाज रसूल अल्लाह के रोजे पे बैठी उनकी सुमरा आगे बढ़ी, हर रोज को देखती है कि किसी ने मेरा भैया अली असगर होगा, मैं पहचान लूंगी मेरी मादर इस्लामी है। माए मादर जी, माए भाई भतीजी फकीर, किसी को सुधराने ना पहचाना, अरे सही बात समझ के थी उसे अम्मा बेटा समझा, और ये कहा है सही बात, मेरी दादी की गरीब, मुझे इतना बता दे मेरी फकीर ज़ैनब का है, ज़ैनब ने सर को उठाया, फकीर को ना पहचाना, फकीर ज़ैनब बन गई, फकीर अम्मा, ये क्या हाल हो गया, काबे की बाजू मेरा साथ, करबला से कूफे से शाम फिराया जा रहा, वाह हुसैना की सदाएं थी, मदीने में शोर था, रसूल का नवासा दबा कर दिया गया। दामन पकड़ के बाप कहती थी सकीना, दामन पकड़ के बाप का कहती थी सकीना, दामन पकड़ के बाप का कहती थी सकीना, दामन पकड़ के बाप का कहती थी सकीना, मैं आपके कुर्बान खुदा हाफिज़ नासिर, साहिब ईमान खुदा हाफिज़ नासिर, साहिब ईमान खुदा हाफिज़ नासिर, मस्जिद देख वाली सकीना ने ये कहा, 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 अम्मू अज़ीज़ान खुदा हाफिज़ नासिर, साहिब ईमान खुदा हाफिज़ नासिर, ज़ैनब ने कहा चूम के भाई के गले को, ज़ैनब ने कहा चूम के भाई के गले को, ज़ैनब ने कहा चूम के भाई के गले को, ज़ैनब ने कहा चूम के भाई के गले को, दीन के सुल्तान खुदा हाफिज़ नासिर, साहिब ईमान खुदा हाफिज़ नासिर, साहिब ईमान खुदा हाफिज़ नासिर, कोहराम हुआ ख़ैमे में जबरन को चले शाह, 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 हश्र का सामान खुदा हाफिज़ नासिर, साहिब ईमान खुदा हाफिज़ नासिर, साहिब ईमान खुदा हाफिज़ नासिर, मौला न कोई आपकी खिदमत हुई हमसे, मौला न कोई
हमसे। हाय मौला न कोई आपकी खिदमत हुई हमसे। मौला न कोई आपकी खिदमत हुई हमसे। है हिंद के मेहमान खुदा हाफिज नासिर। है साहिब ईमान खुदा हाफिज नासिर। रुखसत है आज शाह शहीदा की अहलए। रुखसत है आज शाह शहीदा की अहलए। हाय रुखसत है आज शाह शहीदा की अहलए। रुखसत है आज शाह शहीदा की अहलए। हर घर हुआ सुनसान खुदा हाफिज नासिर। है साहिब ईमान खुदा हाफिज नासिर। अरे कैद से छूट कर आए हैं। कैद से छूट कर आए हैं। जख्म दिलों पर लाए हैं। जख्म दिलों पर लाए हैं। जख्म दिलों पर लाए हैं। जख्म का नाम है ज़ैनुल लवाका। अरे रोए वफा सब जिन्नो वाला। रोए वफा सब जिन्नो वाला। शाह का गम है अर्श तला। शाह का गम है अर्श तला। छाया हुआ है गमला अंधेरा। मेरे भैया भाई हुसैन। मेरे भैया भाई हुसैन। मेरे भैया भाई हुसैन। मेरे भैया भाई हुसैन। कैसे बहन को आए चैन। कैसे बहन को आए चैन। कैसे बहन को आए चैन। फटता है गम से मेरा कलेजा। दिखाने को भैया मैं आई। मनाने को भैया था इमरान माहे। अजब गम का मंजर शहर रो के कहती थी जब शहर की ख्वाहिर था इमरान माहे। अजब गम का मंजर शहर रो के कहती थी जब शहर की ख्वाहिर। कहूँ के इस जंगल बसाने को भैया मैं आई। मनाने को भैया मैं आई। भैया ने आ गई
करने चेहलुम तेरा भैया मैं आ गई करने चेहलुम तेरा भैया मैं आ गई करने चेहलुम तेरा भैया मैं आ गई करने चेहलुम तेरा खबरे शकीर पर ज़ैनब की थी सदा भैया मैं आ गई करने चेहलुम तेरा भैया मैं आ गई करने चेहलुम तेरा जब कैद हो के मैं करबल से थी चली हाथों में थी मेरे भैया रस्सी बगी जब कैद हो के मैं करबल से थी अब आपके सामने आले जनाब मौलाना रज़ाक़ साहब मकामी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रिह अज़ादाने सरकारे सय्यदुश शुहदा इन शबीहाए ताबूत अज़हरा बनी हाशिम के दरमियान एक ऐसी शबी और एक ऐसा ताबूत और उस जवान का ताबूत है जिसे अली अकबर कहा जाता है। ये अली अकबर वो जवान है कि इसकी शहादत के बाद जब ये कारवान शाम कूफा के बाजार से गुजरता हुआ गया है तो एक ईसाई खातून की जो है मुसलमान है उसने सर अली अकबर को देखने के बाद सवाल किया कि ये बताओ कि जब तुमने इसे कत्ल किया तो क्या इसका बाबा जिंदा था या नहीं था? ये तुमने किसे पहले कत्ल किया या इसके बाप को पहले कत्ल किया? कहने वाले ने जवाब दिया कि पहले हमने इसे कत्ल किया फिर उसके बाद इसके बाप को कत्ल किया। सुनेंगे दादा और सुनने की किताब रखने मौला आपके जवानों को सलामत रखिए, आपकी जवानी को सलामत रखिए, आपके कामों को सलामत रखे। उस खातून के सुनने के बाद एक जुमला कहा इसकी शहादत के बाद इसके कत्ल के बाद इसके बाप को कत्ल करने की जरूरत नहीं थी। इसके कत्ल के बाद ऐसा जवान शहीद रसूल अली अकबर इसकी शहादत के बाद इसके बाप को शहीद करने की जरूरत न थी। सोचो इतना हसीन जमील, अरे जब उसको देखने के बाद इस खातून का ही हाल हो जाता है और जब बाप ने रुखसत किया होगा इस बात का क्या हाल हुआ होगा। वो तारीफ करती है, यही वजह
जब हुए हैं तो अली अकबर ने महसूस किया कि कोई पीछे पीछे आ रहा है। हमने पलट के देखा, क्या देखा? अरे बुढ़ा कमर को झुकाए हुए आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। और नीचे बनने के बाद कहा, बाबा अब आपको हम लोग सबके जुए बाबा ठीक इसलिए आ रहे हैं तुम्हें कान तुम साहबी का औलाद हो गए। तुम्हें साथ होता होगा आपकी मोहब्बत क्या होती है, हुजूर जवान साहब की मोहब्बत क्या होती है। अल्लाह के बंदे हमारे मुझसे हुए पूरे घर में पहुंचे, आधा करो ज्यादा होता ही है। वो मरहला आया, वो मंजिल आई कि चारों तरफ से पहुंचने खड़ा। अरे ये भूखा जवान, ये प्यासा जवान कहाँ तक दिखा करता। किसी ने तीर मारा, किसी ने मेरा मारा, किसी ने तलवार मारी। हसीन अपने मोबाइल आगे बढ़ा, ये कहकर नेज़ा अकबर के सीने में मारा। अरे देखो इसका पाँव कैसे बर्दाश्त कर सकता है। जैसे सीने में नेज़ा लगा, अकबर की आकर जमीन पर गिरे। आज बाबा मेरा आखिरी सलाम, ये बाबा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन इब्न अली, अरे दोनों कभी गिरे, कभी उठे, कभी गिरे, कभी उठे। ये मेरा लाल अकबर, अरे आवाज तो कहा, अरे तुम्हारे चेहरे से नबी की दाढ़ी खत्म हो गई। ये मेरा लाल अकबर, आवाज दो। अकबर ने आवाज दी, हुसैन मुझे आवाज की तरफ चलो। क्या देखा जवान साहब अकबर आके सरजमी लेकर बना पर हृदय रखा है, एक हाथ सीने पर रखा हुआ है। हुसैन इब्न अली दो जानू होके करबला पर बैठे, सीने पर हाथ बैठा। क्या है बाबा ये कहकर नेज़ा मारा है, मैं सब्र हुसैन को देखता हूँ, मैं देखूंगा कितना बड़ा साबिर है। अच्छा बेटा, हुसैन ने नेज़ा को पकड़ा, दो जानू होकर बैठे, नजफ की तरफ रुकना। ए बाबा जरा खाना उठाना आसान था, लेकिन जवान बेटे के सीने से बंसी निकालना बड़ा मुश्किल है। जैसे ही फल निकाला, अकबर ने हिचकी ली, आवाज की मारा खुदा हाफिज़, हुसैन दौड़ते गए। ए बनी हाशिम के बच्चों, जवान का लाशा है, ये मरहबा। ओ जवानों, उस अकबर का ताबूत तुम्हारे कांधों पर है कि जिसे बनी हाशिम के बच्चों ने सहारा देकर उठाया। जज़ाकल्लाह। दुरूद पढ़ाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न पे तस्लीमन लिअम्रे। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा बैन यदै अस्साअ। अब तू वाले मेरा
जुलूस रोक लीजिए। हजरत अब आपके सामने आली जनाब मौलाना हैदर अब्बास साहब के मसाइब आले मोहम्मद बयान करवा रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि बागौर सुने और मसाइब आले मोहम्मद बयान करवा रहे हैं मौलाना। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. हज़रत इमाम मज़लूम करबला आप बराबर इस जलूस अज़ा 18 बनी हाशिम में शरीक हैं, बराबर शरीक हैं और शहज़ादी कौनैन को उनके जिगरपारों का पुरसा पेश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि शहज़ादी अगर हम करबला के मैदान में होते तो हम भी अपने जाने आपकी औलादों पर कुर्बान कर देते। अजोकुमुल्लाह अज़ादारों, आप इन ताबूतों को कांधा देते हुए चल रहे हैं ना, बड़े अदब और एहतराम के साथ कांधा दीजिएगा, इसलिए कि करबला के मैदान में अरे इनको ना कोई गुस्ल देने वाला था, ना कोई कफन देने वाला था, ना इन लाशों को कोई दफन करने वाला था। ये वो शुहदा हैं अरे जिनको 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। अजोकुमुल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। अरे यही सबब था कि जब सैयद सज्जाद ने अपनी फूफी अम्मा से फरमाया था, अरे फूफी अम्मा, अरे इन जालिमों ने अपने नजीक लाशों को दफन कर दिया। अरे मेरा बाबा करबला की खास पर बेगौरो कफन लाशा पड़ा हुआ है। अजोकुमुल्लाह अज़ादारों, मेरा सलाम हो अरे करबला के उस मज़लूम आका पर जो करबला में सबसे ज्यादा थका हुआ भी था और सबसे ज्यादा प्यासा भी था, इसलिए कि सुबह से लेकर अरे असर तक लाशों पर लाशें उठा कर ला रहा था। कभी अब्बास का लाशा, कभी अली अकबर का लाशा, कभी अमर मोहम्मद के लाशे, कभी कासिम का लाशा, मगर अब ज़हरा का लाल अरे कितना गरीब हो गया। करबला के मैदान में बस एक लाशा ऐसा था कि जिसको कोई उठाने वाला न था। अरे हुसैन ने एक एक लाशा उठाया और उठाने के बाद क़यामे हुसैनी तक पहुंचाया, मगर हाय हुसैन का लाशा अरे कोई उठाने वाला न था। करबला की खाक पर बेगौरव कफन पड़ा रहा। अज़ादारों, जब हुसैन का वक्त आखिर आया, अरे सैयद सज्जाद के ख़ैमे में पहुंचे। बेटा सज्जाद तेरा बाबा तुझसे मिलने के लिए आया है। सज्जाद तेरा बाबा तुझसे मिलने के लिए आया है। अरे सैयद सज्जाद ने जैसी आंखों को खोला, क्या देखा, एक जुमला कहा, अरे मेरे बाबा की ये हालत हो गई। अरे मेरा चाचा अब्बास कहाँ गया, मेरा भैया अली अकबर कहाँ गया, मेरा कासिम कहाँ चला गया। एक मरतबा हुसैन ने कहा, बेटा
सज्जाद, ये समझ लो कि अब मर्दों में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई बाकी नहीं है, तुम्हारे और मेरे अलावा कोई बाकी नहीं है। हज़रत और हुसैन रुखसत लेकर खेमे से बाहर आए। अरे जब मक्तल पहुंचे, जंग करना शुरू की। अरे जंग करते जाते हैं, फौजों को भगाते जाते हैं। अरे जालिमों कहाँ भागे जाते हो, तुमने मेरे अब्बास को मार डाला,